बच्चों, आपका स्वागत है हमारी बायोलॉजी में। और आज हम फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है उसको समझने वाले हैं। तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लाइट ट्रैवल करती है, लाइट नहीं रुकेगी, लाइट ट्रैवल करेगी। और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर चेंज हो जाती है। स्पीड लाइट की एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर चेंज हो रही है। अब वो स्पीड कितने टाइम चेंज हो रही है, इसको कहा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये यहाँ पे लिखा है हाईलाइट में, हाउ मैनी टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज स्लो। मतलब स्पीड लाइट की कितने टाइम स्लो हुई उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। अब इसको जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है वाटर का क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। इसका मतलब क्या है कि लाइट की स्पीड वाटर में 1.33 टाइम स्लो हो रही है। अब ये फाइंड आउट कैसे होता है, तो हमें क्या करना है कि हमें जैसे हमने फार्मूला लिखा है n और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। हम क्या करते हैं, देखिए कि लाइट जब एयर में ट्रेवल करके आती है, एयर की बात करें या वैक्यूम में कहें कि वैक्यूम में चल रही है, तो जब वैक्यूम में चल रही होती है वहाँ लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ कोई रोक टोक ही नहीं है। जब लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करेगी तो वहाँ कोई रोक टोक नहीं है। क्यों रोक टोक नहीं है, क्योंकि जो लाइट है वो कोई ऐसा, वहाँ कोई पार्टिकल नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो एकदम स्पीड में चली आती है। जैसे दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे वाटर हम कहें या ग्लास कहें, तो वहाँ पे कुछ पार्टिकल होते हैं वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। अब देखना कि फाइंड आउट कैसे होगा, तो पहले हम क्या करें, लाइट की स्पीड देखें एयर में लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यानी कोई वाटर या ग्लास रख दें, तो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मिल जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें मिल जाता है, जैसे हम यहाँ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं, तो हमने कैसे निकाला, यहाँ पे हमने रखा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऊपर रखा हुआ एयर का, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, थोड़ा अपन कंटिन्यू करते हैं। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कैसे होगा, पहले हम पहले स्पीड ऑफ लाइट लिखेंगे एयर में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और दूसरा लिखेंगे स्पीड ऑफ किसी मीडियम की स्पीड लिख दें, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइप, कितने टाइप का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो तरह का होता है, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट क्या होता है कि जब हम स्पीड का कंपैरिजन करते हैं एयर के साथ, अगर ऊपर हम लिख दें स्पीड, यहाँ पे लिखा है जैसे n बराबर c/v, तो c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और v का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन कोई भी मीडियम हो सकता है, वाटर या गिलास। तो जब हम ऊपर एयर की स्पीड रखते हैं, नीचे किसी और दूसरे मीडियम की स्पीड रखते हैं, तो जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे वाटर का ये निकल के आया है, तो कैसे निकाला, अब एयर में स्पीड क्या होती है लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ऐसे वाटर में स्पीड क्या है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा वाटर में क्या है, तो ऐसे अपॉन में ही रख कर हम सॉल्व करते हैं तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। अब रिलेटिव कैसे निकालते हैं, एयर की जगह हम किसी दूसरे मीडियम को यहाँ रख दें, एयर नहीं रखें, ऊपर हमने अभी यहाँ एयर रखा था, यहाँ सी मतलब एयर, यहाँ एयर की जगह कोई दूसरा मीडियम रख दें, जैसे गिलास रख दो या कोई वाटर रख दो, तो ऊपर कोई और रख दें, तो जो नीचे वाले की जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट नीचे वाले का करना है, तो नीचे वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा।
तो यहाँ जैसे हम स्पीड ऑफ लाइट गिलास की स्पीड रखें, नीचे वाटर की रखें, तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो रिलेटिव है। अगर नीचे हम गिलास कर दें और ऊपर वाटर कर दें तो फिर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो गिलास का होगा। जो नीचे वाला होता है उसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं कि इसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है। तो हम यहाँ बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ चुके हैं। अब हमारी कुछ एनसीईआरटी में कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको करें, नहीं तो मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करें और अच्छे से इसको समझें और मुझे भेजें। ठीक है।